गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्राज्ञ शर्मा। और आज अपन अपने प्रीवियस टॉपिक प्रपोजिशन को ही आगे बढ़ाते हैं। तो प्रपोजिशन वाले टॉपिक में अपन पढ़ते हैं यूजेस ऑफ विद, कि विद का यूज़ कहाँ किया जाता है और किस सेंस को शो करने के लिए किया जाता है। तो नॉर्मली जो होता है विद तीन सेंसेस में यूज किया जाता है। सबसे पहला जो होता है विद का वो होता है के साथ। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में यदि ये मीनिंग निकालना है, ये अर्थ देना है के साथ या फिर साथ साथ, तो आप यूज करोगे प्रपोजिशन के रूप में विद का। ठीक है, दूसरा जो यूज होता है वो होता है से के अर्थ में। किसके अर्थ में? से के अर्थ में या फिर द्वारा के अर्थ में। दोनों ही मीनिंग विद के माध्यम से लगा दिए जाते हैं। और तीसरा जो यूज है वो यूज होता है बाला या बाली के अर्थ में। ठीक है, आप इन तीनों को डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से इन तीनों अर्थों में अपन प्रपोजिशन के रूप में विद का यूज कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज आती है वो चीज ये आती है कि विद का जो प्रयोग होता है वो विद का प्रयोग के साथ में। किसके साथ में? के साथ में। इस अर्थ में अपन विद का प्रयोग करते हैं। सबसे मेन जो रूल है वो यही है कि जहां आपको वाक्य में अर्थ ये देना है के साथ। क्या अर्थ देना है? के साथ। कहने का मतलब टुगेदर। क्या? टुगेदर। अगर आप इस अर्थ को दर्शाना चाहते हो तो आप वाक्य में प्रपोजिशन के रूप में यूज करोगे विद का। अब वो कैसे करते हैं अपन? तो देखिए, एग्जाम्पल के रूप में अपन समझते हैं ही लिव्स विद हिज फैमिली। ही लिव्स विद हिज फैमिली, वह अपने परिवार के साथ रहता है। तो जो ये विद है ये क्या है? विद का अर्थ है के साथ, कि वह अपने परिवार के साथ रहता है। जैसा कि अपन इसको देखें कि के साथ ये एक पिक्चर है। ठीक है, इस पिक्चर के माध्यम से अपन यहाँ देखते हैं कि ही लिव्स विद हिज फैमिली, वह अपने परिवार के साथ रहता है। अब ये पूरा का पूरा एक परिवार है, पूरी की पूरी फैमिली है। और ये फैमिली जो है वो क्या है? ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या है? ये सारे के लोग, सारे के सारे जो लोग हैं वो लोग क्या है? साथ में हैं। सारे के सारे लोग जो है वो क्या है? सबके सब एक साथ हैं। तो जो साथ का अर्थ होता है टुगेदर, साथ साथ में, उस अर्थ को शो करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? उसको शो करने के लिए अपन यूज करते हैं विद का। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल देखते हैं अपन का, और अपन विद को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अगला जो एग्जाम्पल है वो ये है कैन यू कम, कैन यू कम विद मी, कैन यू कम विद मी। क्या आप मेरे साथ चल सकते हो? क्या आप मेरे साथ आ सकते हो? तो यहां पर भी जो विद है ये विद किसका सेंस दे रहा है? विद दे रहा है सेंस के साथ का। किसका? के साथ का। तो नॉर्मली पहला जो यूज है वो यही है कि के साथ के अर्थ में अपन यूज करेंगे विद का। काफी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अपन को इनसे समझ में आ रहा है कि अपन के साथ के लिए किसका यूज करेंगे? विद प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन सेकंड रूल देखते हैं कि प्रपोजिशन विद जो है वो किस अर्थ में यूज होता है। तो देखिए, कि सेकंड रूल में अपन प्रपोजिशन विद का यूज करते हैं बिफोर टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। किससे पहले? टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी चीज, जिस चीज को आप एक औजार के रूप में प्रयोग करोगे। कि कोई भी एक चीज है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर टूल ही हो या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट हो। एनीथिंग एल्स, कोई भी एक चीज जिसका आप यूज कर रहे हो एज ए वेपन, एज ए
इंस्ट्रूमेंट, एज ए टूल, के एक औजार के रूप में जब आप किसी चीज का या किसी वस्तु का प्रयोग करते हो तो उसको बतलाने के लिए अपन यूज करते हैं प्रपोजिशन के रूप में विद का। ठीक है, अब वो अपन यूज करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए, ही किल्ड द स्नेक, द स्नेक विद a stick, he killed a snake with a stick, उसने सांप को लकड़ी से मारा, उसने सांप को लकड़ी से मारा। तो जो ये विद है, ये विद किससे पहले यूज किया अपन ने, a stick से पहले, और a stick जो है यहाँ पर एक टूल की तरह, एक हथियार की तरह अपन ने सांप को मारने के लिए काम में ले ली। तो जो ये विद है, ये विद औजार के रूप में किसको शो कर रहा है, स्टिक को, लकड़ी को शो कर रहा है। तो जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी टूल को एज ए वेपन, एज ए हथियार के रूप में काम में लेते हो तो काय का यूज करते हो, आप यूज करते हो विद का। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखें, जैसे अपने पास ये पिक्चर है एक, ठीक है ना, इस पिक्चर के माध्यम से अपन एक चीज देखें। देखिए, अब ये पेन से लिख रहा है, क्या कर रहा है, ये पेन से लिख रहा है। जब पेन से लिख रहा है तो अपन यहां बोलेंगे ही इज राइटिंग, he is writing with a pen, writing with a pen। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पर पेन को कैसे यूज किया है, पेन को यूज किया है उसने एज अ टूल, क्या है, एक साधन है, एक जरिया बनाया है उसने उसको लिखने का, एज अ टूल या एज अ इंस्ट्रूमेंट, जो आप चाहो वो आप कह सकते हो। लेकिन पेन से जो लिखना है वो एक औजार के रूप में इसने पेन का प्रयोग कर लिया, तो इसलिए अपन ने यहां भी यूज किया विद का। ठीक है, अब यहां एक चीज का अपन डिस्कशन करते हैं कि इसने पेन से लिखा, तो पेन से लिखने के अर्थ में तो यूज हो गया विद का। ठीक है, अब पेन से लिखने के अर्थ में जब अपन विद का यूज कर देते हैं तो पेंसिल से लिखने के अर्थ में भी अपन किसका यूज करेंगे, पेंसिल से लिखने के अर्थ में भी अपन यूज करेंगे विद का। ठीक है ना, अब पेंसिल से लिखने के अर्थ में अपन जब विद का यूज करते हैं तो दो चीजें अपने सामने आती हैं। ठीक है, वो चीजें जो होती हैं वो ये होती हैं कि जब पेंसिल को काउंटेबल के रूप में यूज करें, कैसे, काउंटेबल नाउन के रूप में अगर अपन ने पेंसिल का यूज किया है तो उस स्थिति में इसके साथ प्रपोजिशन चलेगा विद। ठीक है, और जब इसके साथ प्रपोजिशन विद का यूज होगा तो डेफिनेटली बात है इसके साथ कहीं ना कहीं आर्टिकल भी आएगा, और वो आर्टिकल क्या होगा, या तो ए हो सकता है या फिर वो आर्टिकल द हो सकता है। ये चीज समझने की है कि पेन या पेंसिल से लिखने के अर्थ में अपन नॉर्मली यूज करते हैं विद का। ठीक है, ये आधारित है इस नियम के ऊपर कि जब किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी टूल को औजार के रूप में काम में लिया जाता है तब विद का यूज होता है। लेकिन यदि पेंसिल का यूज एज ए अनकाउंटेबल नाउन हुआ है, क्या हुआ है, काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है, तब जाकर के विद का यूज होता है, और विद के बाद या तो आर्टिकल ए आता है या फिर द आता है। लेकिन यदि इसी पेंसिल को अपन यूज करें अनकाउंटेबल नाउन के रूप में, किसके रूप में, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में, तो जब अनकाउंटेबल नाउन के रूप में इसका यूज करोगे तो इसके साथ जो आएगा वो प्रपोजिशन होगा इन। क्या होगा, इन। जैसा कि अपन ने अपने प्रीवियस वीडियोस में इन का यूज पढ़ा है तो वहां आप जाकर के और भी अच्छी तरीके से देख सकते हो। वहां स्पेशली अपन ने एक नियम पढ़ा था कि विशेष स्याही या विशेष चीज से लिखने के अर्थ में अपन यूज करते हैं इन का, कि जब लिखने की बात आती है और कहीं ना कहीं किसी स्पेसिफिक चीज को शो किया जाता है तो यूज होता है इनका। और जब इनका यूज होता है तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब वो कैसे नहीं होता है तो इसको अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कि जो एग्जाम्पल है इसका वो ये है, he wrote in pencil,
ही रॉट इन पेंसिल, उसने पेंसिल में लिखा। पेंसिल में लिखा, पेंसिल में लिखने का मतलब है यहाँ पर पेंसिल में लिखा अर्थात काले अक्षरों में लिखा। जिस टाइप की पेंसिल थी, जिस कलर की पेंसिल थी, उस कलर को अपन शो करना चाह रहे हैं कि ही रॉट इन पेंसिल, पेंसिल में लिखा। तो पेंसिल का जो कलर है उस कलर को इंडिकेट करने के लिए अपन ने यहाँ यूज कर दिया इनका। ठीक है, अब इनका यूज कर दिया तो डेफिनेटली सी बात है कि ये पेंसिल जो है ये यूज हुआ है एज अ अनकाउंटेबल नाउन। कैसे यूज हुआ है? एज अ अनकाउंटेबल नाउन। अगर इसी सेंटेंस को अपन यूज कर दें, ही राइट्स विद अ पेंसिल, ठीक है, ये अभी एक सेंटेंस यहां अपन ने यूज किया विद का। जैसा कि अभी बताया था कि विद का यूज किया, विद के बाद प्रपोजिशन या वो सॉरी आर्टिकल ए या दा का प्रयोग होगा। अब ये अपन ने यूज किया है पेंसिल का, तो इस जगह जो पेंसिल है वो यूज हुआ है अपन का काउंटेबल नाउन की तरह। किसकी तरह? काउंटेबल नाउन की तरह। और जब काउंटेबल नाउन की तरह अपन ने पेंसिल का यूज किया है तो पेंसिल जो है वो क्या है? एज अ टूल। क्या है? एज अ टूल, एक औजार के रूप में अपन ने यहाँ पर प्रयोग कर लिए। ठीक है, तो जब अगर किसी चीज से लिखने की बात आती है तो नॉर्मली विद का प्रयोग होता है, लेकिन यदि अनकाउंटेबल नाउन हो तो इनका प्रयोग करना है, और काउंटेबल नाउन हो तो किसका यूज करना है? विद का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद आगे के रूल्स को फॉलो करते हैं कि विद का अगला जो रूल है वो क्या हो सकता है। तो देखिए, विद का जो अगला रूल है वो ये है वाला या वाली। बहुत पढ़ा होगा आपने, ये दो वर्ड है अपने पास, वाला या वाली। इस अर्थ को बताने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं? प्रपोजिशन के रूप में विद का यूज करते हैं कि बाला या वाली। जैसे नॉर्मली अपन कहते हैं बाला या वाली के रूप में कैसे कहते हैं? वो नीली आंखों वाली लड़की, छाते वाला व्यक्ति, सफेद कपड़ों वाला व्यक्ति। तो अपन बाला या वाली यूज करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना। क्या तुमने कैमरे वाला आदमी देखा? तो वाला या वाली जो होता है, उस वाला या वाली के अर्थ में अपन किसका यूज करते हैं? अपन यूज करते हैं विद का। यहां पर वाला या वाली से मतलब है साथ। यहां पर वाला या वाली से मतलब क्या है? साथ का मतलब है। क्यों? क्योंकि वाला या वाली, जैसे अपन ने अभी कहा छाते वाला व्यक्ति, तो मतलब वो व्यक्ति जिसके हाथ में छाता है, अर्थात छाता उसी के साथ है। तो वाला या वाली का जो मीनिंग निकालना है वो क्या है? साथ। तो इस सेंस को शो करने के लिए, वाला या वाली के भाव को बताने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं। अब वो कैसे करते हैं देखिए, ये एग्जाम्पल है, द गर्ल विद ब्लू आईज इज माई फ्रेंड। द गर्ल विद ब्लू आइज इज माई फ्रेंड। द गर्ल, लड़की, विद ब्लू आइज, नीली आंखों वाली, अर्थात वह लड़की जिसकी आंखें नीली हैं, वह लड़की जिसकी आंखें क्या हैं? नीली हैं। तो द गर्ल विद ब्लू आइज इज माई फ्रेंड, वह लड़की जिसकी आंखें नीली हैं मेरी दोस्त है। अर्थात नीली आंखों वाली लड़की मेरी दोस्त है। अपन कह सकते हैं ना कि नीली आंखों वाली लड़की मेरी दोस्त है। मैन विद एन अम्ब्रेला इज माई टीचर। मैन विद अम्ब्रेला इज माई टीचर, छाते वाला व्यक्ति मेरा अध्यापक है। छाते वाला व्यक्ति अर्थात वह व्यक्ति जिसके छात में छाता है। तो ये विद किसके अर्थ में यूज हुआ? बाला या बाली के अर्थ में यूज हो गया। तो इस सेंस को शो करने के लिए भी अपन प्रपोजिशन के रूप में किसका यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं। एक और नियम होता है विद में, तो देखिए वो जो अगला नियम है विद का वो ये है कि इन स्पाइट ऑफ, क्या है? इन स्पाइट ऑफ,
इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। इस अर्थ को बताने के लिए भी अपन प्रपोजिशन के रूप में यूज करते हैं विद का, कि जहां अपन को सेंस देना है कि के बावजूद, ठीक है, के बावजूद या फिर इसके साथ में, तो अपन यूज करेंगे प्रपोजिशन के रूप में विद का। अब वो कैसे करते हैं देखिए, विद ऑल हिज बैड हैबिट्स he is a good man. With all his bad habits he is a good man। देखिए, with all his bad habits, अपनी सभी बुरी आदतों के बावजूद। अब ये विद का जो अर्थ है वो क्या निकल रहा है? के बावजूद, कि अपनी सभी बुरी आदतों के बावजूद ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छा व्यक्ति है। अर्थात उसमें लाख बुराइयां हैं, बहुत सारी बेकार बातें हैं, बहुत सारी उसमें बुरी आदतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है? कहीं ना कहीं वह एक अच्छा व्यक्ति है। तो अपन यही बोलेंगे ना कि विद ऑल हिज बैड हैबिट्स, अपनी सभी बुरी आदतों के बावजूद वह एक अच्छा व्यक्ति है। तो इन स्पाइट ऑफ का सेंस देने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं? इन स्पाइट ऑफ के सेंस में भी अपन यूज करते हैं विद का। ठीक है, देखिए आगे एक और रूल है विद में, और वो रूल ये है कि इन फेवर ऑफ, क्या होता है? इन फेवर ऑफ। इस अर्थ को बताने के लिए भी अपन यूज करेंगे विद का। इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ का मतलब होता है के पक्ष में, के पक्ष में, या फिर अपन कह सकते हैं के साथ में, के साथ में। ठीक है, अब वो कैसे होता है? नॉर्मली अपन कहते हैं ना, डरे मत मैं तेरे साथ हूं, डोंट अफ्रेड आई एम विद यू, डरे मत मैं तेरे साथ हूं। तो इन फेवर ऑफ, के पक्ष में या के साथ में का अगर आप सेंस देना चाहते हो, के पक्ष में अर्थात सहमति या असहमति का भाव दर्शाना चाहते हो, नॉर्मली इस चीज को अपन ये कह सकते हैं सहमति या असहमति, सहमति या फिर असहमति। इस भाव को बताने के लिए भी अपन काय का यूज करते हैं? अपन यूज करते हैं विद का। कैसे करते हैं देखिए, ऑल द मेंबर्स आर विद द प्रेसिडेंट। ऑल द मेंबर्स आर विद प्रेसिडेंट, सारे के सारे मेंबर्स, सदस्य, आर विद प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के साथ हैं, अध्यक्ष के साथ हैं। तो साथ हैं, साथ है का मतलब क्या निकला? वह उसके पक्ष में है, अर्थात जैसा वो कहता है वो वैसा करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं सहमत हैं तभी तो तैयार हैं। तो इन फेवर ऑफ, के पक्ष में या सहमति के भाव को बतलाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है विद। ठीक, इसके बाद अगला जो रूल है वो ये है कि कॉज, कारण बताने के लिए, किसके लिए? टू शो रीजन या कॉज, कारण को बताने के लिए भी किसका यूज करेंगे अपन? अपन प्रपोजिशन के रूप में यूज करेंगे विद का। ठीक है, अब प्रपोजिशन के रूप में जब विद का यूज करेंगे कारण बताने के लिए, तो अर्थ क्या निकलेगा? से। अर्थ क्या निकलेगा? से। कैसे निकलेगा देखिए, योर आईज आर रेड विद टीयर्स, योर आईज आर रेड विद टीयर्स, आपकी आंखें आंसुओं के कारण लाल हैं। यही है, अपन नॉर्मल वे में बोलते हैं, स्पोकन लैंग्वेज क्या बोलते हैं? योर आईज आर रेड विद टीयर्स, आपकी आंखें आंसुओं से लाल हैं। ठीक है, इस विद का अर्थ क्या निकला? से। यही है,
soldiers fought with bravery. सोल्जर्स फॉट विद ब्रेवरी, सैनिक बहादुरी से लड़े, सैनिक बहादुरी से लड़े। ये जो है ये क्या है, अब यहाँ पर विद जो है वो क्या है, मैनर, तरीका बताने का काम कर रहा है। तो कारण या तरीका बताने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, अपन प्रपोजिशन के रूप में यूज करते हैं विद का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।